गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि हमें ये टेबल करनी है। इस टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं और एटॉमिक मास दिया हुआ है। हम इन एटॉमिक मास को अब यूटिलाइज़ कहाँ करेंगे? जिन बच्चों को ये लर्न हो चुके हैं मास, वो अब ईज़िली कर सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट दी मोलिकुलर मास। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है H2SO4, इसका मोलिकुलर मास निकालना है। अब सबसे पहले आप ये देखोगे कि हाइड्रोजन कितने हैं? टू हाइड्रोजन, सल्फ़र सिंगल है 1 सल्फ़र, और के नीचे 4 दिया है, दैट मीन्स ये 4 ऑक्सीजन है। अब 2 हाइड्रोजन थे, 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? ये लिखो 1। तो हाइड्रोजन की वैल्यू रखी 1, तो ये आ गया 2 1 2। सल्फ़र थे सिंगल 1 इंटू एस। सल्फ़र का एक का एटॉमिक मास कितना होता है? ये रहा 32। तो सल्फ़र की वैल्यू रखी यहाँ 32, 32 1 32। 4 ऑक्सीजन थे 4 इंटू ओ। ऑक्सीजन देखो यहाँ क्या है? ऑक्सीजन ये रहा। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। जो बच्चों ऊपर लिखा हुआ है वो एटॉमिक मास होगा, जो नीचे लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर होता है। ये मास नंबर होता है ऊपर लिखा हुआ। तो जो ऑक्सीजन है 16th, तो 16 को हमने इस तरह से लिखा। 16 4 64, 32 1 32, ये 2, इन सबको ऐड किया तो ये 98। AMU में लिख लो या ग्राम में लिख लो या यू में लिख लो इसकी यूनिट, यानी मोलिकुलर मास इतना आया। ठीक है बेटा, इजी है। अब है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। कैल्शियम का मास है 40, ये देखो कैल्शियम का लिखा हुआ है 40। कार्बन का है, ये रहा कार्बन 6 नंबर पर, ये कार्बन 6 नंबर पर, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का 16। तो ये सारी वैल्यू रखी यहाँ पर, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, मल्टीप्लाई किया तो टोटल देखा। आई बात समझ बच्चों? अब किसी भी कंपाउंड का मास निकालना हो, मोलिकुलर मास, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं। जैसे पोटाशियम एक है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, और फिर उनका पता होना चाहिए मास नंबर। पोटाशियम का 39, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो ये ऐड करके ये बना। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कुछ दूंगा वैल्यूज़, जैसे ये दी हुई हैं। ये आपको इनके अंदर आपको मोलिकुलर मास वगैरह निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें 13 कार्बन है, 20 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है, यानी 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 20 से, और नाइट्रोजन का होता है 14, 14 इंटू 2, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 2। ये सबको ऐड करके जो आएगा ये आएगा 236। ये मास आपने खुद निकालना है ये। ठीक है। नेक्स्ट में अब आपका आता है टॉपिक फॉर्मूलास बनाने के लिए सिस्टम आता है। फॉर्मूला कैसे बनता है? वही चीज़ जो आपको टेबल लिखवाई है वही सारा कुछ है। हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 2 नंबर पर, लिथियम 3 पर, इस तरह से ये 20 एलिमेंट्स वही के वही जो आपने सीखे हैं। अब नई चीज़ आपने इसमें क्या सीखनी है? इसकी वैलेंसी का सिस्टम। देखो, जो भी एटम होते हैं इनको लिखा कैसे जाता है? कोई भी एटम होता है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसका। एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से प्रिंट होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से प्रिंट होता है, यानी उसके फर्स्ट शेल के अंदर होते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन, दूसरे में मैक्सिमम होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में मैक्सिमम होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 8 ये मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि कितने चक्कर लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन हर एक शेल में। ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है, यानी इनका एक खाना दिया हुआ है, एक कमरा दिया हुआ है। ये पहले कमरे में 2 ही आ सकते हैं सिर्फ, दूसरे वाले में 8 आ सकते हैं, तीसरे वाले में भी 8 ही आ सकते हैं। 9th तक के लिए आपको यही करना है। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे इसके अंदर देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो नेचुरल है कि सिर्फ पहले ही कमरा भरा जाएगा। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके अंदर पहले की कैपेसिटी 2 है तो 2 आ गए। लिथियम 3 नंबर पर आता है, पहले की कैपेसिटी है 2 की, 1 बच गया वो अगले रूम में शिफ्ट हो गया। बेरियम बोरॉन ये जैसे 4 दिया हुआ है, पहले में 2 ही आएंगे, बाकी जो 2 बच गए वो अगले में शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह 5 है तो 2 3, 6 है तो 2 4, 7 है तो 2 5। ठीक है ना, पहले की कैपेसिटी 2 है, K की, L की 8 है,
तो जब तक 8 नहीं होते तब तक चलता रहेगा। जैसे नियोन है 10 नंबर पर होता है, 2 8 हो गया पूरा। अब सोडियम है 11 नंबर पर, पहले में 2 पूरे हो जाएंगे, 2 और 8 10, टोटल हैं 11, यानी एक अगले में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यही आपको बताया ना कैपेसिटी। पहले की कैपेसिटी 2 ही है सिर्फ, दूसरे की कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 8 है, तीसरे की भी 8। इसी तरह से हमने ये सबके वैल्यू लगा, 13 है तो 2 8 10 हो गए, बाकी बचे 3 अगले रूम में। तो सबको इस तरह से अगले अगले रूम में ट्रांसफ़र मिल जाएगा। अब 19 नंबर पर पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 8, 2 और 8 10 और 8 18, कैपेसिटी पूरी हो गई तीसरे की भी। अब एक बच गया, वो अगले में शिफ्ट। इसी तरह 20 वाला 2 और 8 10 और 8 18, अगले में ये 2 शिफ्ट। अब ये क्यों बताई जा रही है? ये चीज़ें बताई जा रही हैं आपको एक्चुअल में इनकी वैलेंसी बताने के लिए। वैलेंसी होता क्या है? इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट को कंबाइन होने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है जिसे हम बोलते हैं वैलेंसी। देखो ये होती है परफेक्ट मैचिंग, या तो 2 हों या 2 और 8 का कॉम्बिनेशन हो या 2 8 8 का कॉम्बिनेशन हो, यही परफेक्ट होता है। यानी पहले रूम की कैपेसिटी 2 है तो ये जो हीलियम है ये परफेक्ट है। दूसरे रूम की कैपेसिटी 8 है, पहले की 2 दूसरे की 8, नियोन परफेक्ट है। इसी तरह से ऑर्गन पहले की 2 दूसरे की 8 तीसरे की 8, ये परफेक्ट है। इनके अलावा जो बाकी एलिमेंट हैं वो चाहते हैं इनकी तरह बनना। उसके लिए क्या करेंगे? जैसे लिथियम है, पहले की 2 अगले 1 है, ये या तो 1 दे दे किसी को या 7 कहीं से ले आए। अगर 7 कहीं से ले आएगा तो 2 और 8 हो जाएंगे, इस जैसा बन जाएगा। इस जैसा मतलब कैपेसिटी पूरी वाला। तो 7 लाना इसके लिए मुश्किल है, ये 1 छोड़ दे तो ज़्यादा आसान है। तो लिथियम क्या करता है? 1 छोड़ देता है। यही चीज़ आपको समझनी है कि इन कंडीशंस में ये कहलाते हैं नोबल एलिमेंट। इन कंडीशन में आने के लिए या तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा या छोड़ेगा। जो छोड़ेगा उसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा, जितने छोड़ेगा उतने। 1 छोड़ रहा है 1 प्लस का, 2 छोड़ रहा है 2 प्लस का, 3 छोड़ रहा है 3 प्लस का। ठीक है। कार्बन के साथ अलग सा नेचर होता है, ये प्लस का माइनस का दोनों टाइप का आ सकता है, वो आगे बताऊंगा। जैसे ये है, अब या तो 5 छोड़ दे, अकेले 2 ने रहना पहले खाने में, पर इसके लिए 5 छोड़ने से ज़्यादा आसान है 3 ले आना, तो इसलिए इसके पास अब माइनस आ जाएगा, -3। ठीक है। इसी तरह से ये -2, ये -1। आपने ये सर्कल वाली चीज़ें करनी है। यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है, यहाँ 0, ये वैलेंसी है इनकी। तो आपको ये याद रखनी है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, लिथियम की वैलेंसी कितनी है, बेरिलियम की। ये सर्कल में जो दिया हुआ ये इनकी वैलेंसी हैं, जो आपको आगे फॉर्मूले जो मैंने करवाने हैं उनमें काम आएगी। इसकी वैलेंसी 0, इसकी 1, इसकी 2। तो जिसको ये समझ नहीं आया कि ये करना कैसे, वो सीधा इनको क्रैम कर ले बच्चों, क्योंकि ये वैलेंसियाँ काम की हैं कि ये वैलेंसी कैसे बनेगी। ठीक है, ये क्रैम कर ले इनको, वैलेंसी वाला सिस्टम अपने आप हो जाएगा। इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों के लिए जैसे हम इनसे फॉर्मूले बनाएंगे, और फॉर्मूले उस बच्चे को आएंगे जिनको इनकी वैलेंसी आएंगी, और एक एनसीईआरटी का टेबल दिया हुआ है वो भी आपको साथ में मैं भेजूँगा। उस टेबल के अंदर देखना है कि किस किस की वैलेंसी कैसी है। ठीक है बेटा, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। इसको लर्न करना।